अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दो क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में करवाऊंगी। और आप लोगों को पता है कि अभी ये बुक मार्केट में नहीं आई, इसकी की बुक, इसका बुक कुछ भी नहीं आया। तो काफ़ी मेहनत की जाती है इन लेक्चर्स को तैयार करने के लिए। तो पहले इनको खुद सोल्व करना, फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करना उसको। तो एक क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से करके चेक करना कि आंसर किससे सही आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट मेथड होता है उससे करवाना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ताकि इस तरह के मज़ीद एक्सरसाइजेज लेक्चर्स में आप लोगों के लिए बनाऊं, आगे सोल्व करूं इसको मज़ीद। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म हो और एक में एक्स और वाई सिंगल यानी कि लीनियर हो, तो फिर लीनियर से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड जो क्वाड्रेटिक टाइप की होती है उसके अंदर पुट करते हैं। तो हमने यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट करनी है। दो इक्वेशंस हैं। अगर यहाँ से एक्स निकालें तब भी ठीक है, फ्रैक्शन में ही वैल्यू बनती है, वाई निकालने से भी फ्रैक्शन में ही आनी है। तो वैसे कोशिश ये होती है कि अगर यहाँ ये 2 ना होता तो फिर y को निकाल के यहाँ पुट कर लेते, बट दोनों में से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं x या y की। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को दो इक्वेशंस का नाम दे देती हूँ। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, तो हमने लीनियर से वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ। 3x इज इक्वल टू, ये माइनस 2y है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे 1 प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 1 प्लस 2y ओवर 3, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3, जिसके अंदर हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को y फाइंड करने के लिए पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट 3 इन 2, इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि हम वहाँ से y निकालें, फिर y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इसके अंदर, x का स्क्वायर, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, एक्स का स्क्वायर है, इट मीन्स इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे 1 प्लस 2y ओवर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो x की जगह पे है 1 प्लस 2y ओवर 3 और इसके साथ y इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 2s आर, यहाँ पे 4y आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम में 3, इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y प्लस 2y और y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसी तरह। अब इस साइड पे जब एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो नेक्स्ट स्टेप में जो एलसीएम है ये आ जाएगा 9। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9। तो 9 यहाँ पे इससे कैंसल आउट, ऊपर यही वैल्यू आ जाएगी जिसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, 3 3s आर 9, 3 आएगा। आप 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर दोनों के साथ। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे 3y, 3 2s आर 6y स्क्वायर, 9 माइनस 9y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली वैल्यू 6 में 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9, तो जस्ट वाई स्क्वायर आ जाएगा। 4y प्लस 3y ये आ जाएगा 7y प्लस 1 और इज इक्वल टू 9। तो इस 9 को इस साइड पे ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ताकि हम यहाँ से y फाइंड कर सकें। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y फाइंड करने के लिए फैक्टर्स दो ऐसे नंबर्स के माइनस 8 आए मल्टीप्लाई करने से और प्लस करने से, प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो प्लस 8y माइनस y, ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि 8y माइनस वाई करेंगे प्लस 7y आएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 8y स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों में से y कॉमन, यहाँ पे y प्लस 8 आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1, तो यहाँ पे y प्लस 8, क्योंकि हमें पता है फैक्टराइजेशन का रूल है, ये दो सेम बने तो तब भी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। इस वजह से माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों को सेम बना सकें। तो दोनों में से y प्लस 8 कॉमन, तो बाकी रह गया अंदर y माइनस 1। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की एक वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू y की 1 आ जाएगी।
तो y का सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया है, अब x की वैल्यू रह गई और x इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये है x इज इक्वल टू 1+2y/3। अब यहाँ पे y की एक दफ़ा वैल्यू -8 पुट करेंगे और एक दफ़ा 1, तो x की भी 2 आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को मैं लिख लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x इज इक्वल टू 1+2y/3। अब इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू -8 और इस साइड पे मैं पुट कर रही हूँ एंड पुट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहले -8 पुट करते हैं। 1+2y की जगह पे -8/3। तो 1 -8 2s आर 16 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/3। तो इसका जो आंसर एक बन जाएगा x -15/3 आया है, जब y क्या था -8। एक तो ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर जब y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x की एक और वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। 1+2x की y की जगह पे 1x तो फाइंड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 3। तो 1+2 डिवाइडेड बाय 3 तो 3/3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब x 1 आ गया। तो इसका एक आंसर ये है होगा x अगर 1 हो तो y भी 1। जब y 1 पुट किया तो x का आंसर भी 1 आया। तो सोल्यूशन सेट में इन दोनों को लिख देंगे 1 1 और ये वाली वैल्यू -15/3 और -8, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें दो इक्वेशंस हैं, पहली को 1 का नाम दे दिया है, दूसरी को 2 का। अब इसमें भी ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो लीनियर से x या y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। अगर यहाँ से मैं लीनियर से x निकालूँ ना तो ये 3 - y/3 बटे में बन जाएगा, जिसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ से y निकाल लें तो वो सिंपल होगा, बटा भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो y को निकालना ज़्यादा आसान है, इस वजह से मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रही हूँ। x भी निकाल सकते हैं, y भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर मैं इससे 1 से y की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल टू ये 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, -3 हो जाएगा, x भी दूसरी साइड पे -3x हो जाएगा, x वाली वैल्यू भी। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि यहाँ से x फाइंड करें, x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आंसर भी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट 3 इन 2। अब इससे पहले जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें x निकाला था, क्योंकि उसमें x या y जो भी निकालते ना तो वैल्यू बटे में ही आनी थी, फ्रैक्शन बननी थी। बट इसमें y अगर निकालें तो फिर बटा नहीं आता, लेकिन x निकालेंगे तो वैल्यू बटे में आ जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा। इस वजह से मैंने y निकाल लिया है ताकि सोल्व करना ज़रा आसान और सिंपल हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, दैन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, तो x+1 का स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे, -4 इंटू x+1 -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट y था, y की वैल्यू पुट कर देंगे -3 y की जगह पे। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से x का आंसर निकालेंगे। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x -4 को अंदर मल्टीप्लाई, -4x -4 -6, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, +3 और +3x इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाली a की वैल्यू है ये वाली, इसके बाद x वाली वैल्यूज देखेंगे। 2x - 4x -2x प्लस 3x, तो आंसर जस्ट प्लस x आ जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट 1 - 4 करेंगे, -3 और ये वाला +3, इसको कैंसल आउट कर देते हैं ये, क्योंकि -3 +3 कैंसल आउट, बाकी जस्ट -6 रह जाएगा, इसको इसी तरह लिख लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फैक्टर्स बनाने हैं दो ऐसे नंबर, -6 आए और x आए, 3 2s आर 6, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे x और 3 2s आर 6 आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स बन सकते हैं, 3x - 2x, आंसर +x आएगा, मल्टीप्लाई करने से -6x² भी बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन, x +3, इसमें से -2 कॉमन लेंगे और अंदर साइन चेंज होंगे, +2 3s आर 6। तो x +3 दोनों में से कॉमन, बाकी x -2 रह जाएगा, दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। x की एक वैल्यू -3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी +2, क्योंकि -2 था दूसरी साइड पे जाके +3 था दूसरी साइड पे जाके माइनस। अब x की दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करेंगे कि y फाइंड कर सकें, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y के भी 2 ही आंसर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पुट इन 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इनको पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल टू -3 - 3x।
तो दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू 2। दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1, तो इस साइड पे -3 पुट करते हैं। y इज़ इक्वल टू -3 x की जगह पे भी -3 आ जाएगा। -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 3 6। तो एक आंसर तो ये आ गया, जब x -3 है तो y का आंसर 6 होगा। अब इसी तरह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सो y इज़ इक्वल टू यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। -3 और 3 2 ज़ार 6, तो 6 और 3 -9 आ जाएगा। तो जब x 2 पुट किया तो y का आंसर -9 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर इन आंसर्स को लिख देंगे। -3 और 6 एक इसका आंसर है और दूसरा 2 और -9 है, यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा।